गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। कुछ दिन बाद मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। ऐसे तो मैं अपना हमेशा शॉर्ट्स वीडियो अपडेट करता ही रहता हूँ। आप अगर नहीं देख रहे हो तो देख सकते हैं, भगवान से रिलेटेड है वो। शॉर्ट्स वीडियो वगैरह अपडेट होते रहता है। तो अभी मैं स्टॉक्स पे बात करूंगा। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे कि डेली बेसिस में स्टॉक्स वगैरह देखता हूँ और अपडेट वगैरह करता रहता हूँ। जैसे आज टाटा टेक्नोलॉजी मैंने देखा, एसबीआई देखा, तो टाटा टेक्नोलॉजी ने कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाया। एसबीआई एक्चुअली मार्केट वगैरह क्या है, रेंज बाउंड में है। अभी आप देखोगे अगर कोई कॉल लिया है या पुट लिया है, कॉल एंड पुट में रेंज बाउंड में घूम रहा है, 10 पॉइंट अप 10 पॉइंट डाउन। लेकिन आज जब सेंसेक्स का एक्सपायरी था, बीएससी का अगर आज एक्सपायरी था, तो 82,400 का कॉल ने अच्छा मूवमेंट दिखाया, गजब का। कभी 220, फिर 270, फिर 220, 260, इस तरह का मूवमेंट आया। अच्छा वोलेटिलिटी उसमें बना हुआ था, तो कुछ एक्सपेक्टेशन आना था, उसने भी दिखाया। हम लोग कॉल पुट वगैरह में अगर आप देखोगे तो रेंज बाउंड में रहने से प्रीमियम गलता जाता है। और अगर आप देखोगे ऐसे भी, अगर मार्केट वगैरह अगर रैली दिखा रहा है समथिंग, तो कुछ एक्सपेक्टेशन आना रहता है, आता रहता है। तो डेली बेसिस में अपडेट करता रहता हूँ और उस पर बात करता रहूँगा आगे भी ऐसे ही। तो इससे पहले भी मैंने जैसे अबाउट इंडिया बनाया था, उसने भी अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन दिखाया है। फिर मैंने डीएलएफ पे बात की तो डीएलएफ ने भी अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन दिखाया है। एमसीएक्स पे बोला था, एमसीएक्स ने अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन वगैरह दिखाया है। तो इसी तरह बहुत सारे आज मैं ऐसा स्टॉक्स लाया हूं कि वो एक्सपेक्टेशन में आने वाला है, वो हाई से 30% डाउन में गया है। और जब वो ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स का ये स्टॉक है, और ये स्टॉक जब से 900 का लेवल क्रॉस किया है, तब से ये फ्लैग पैटर्न, डेली चार्ट पैटर्न पे इसने फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया था और वहां से निकला है कि कुछ एक्सपेक्टेशन में आ सकता है। अगर मैं इसका प्राइस ऑफ एक्शन की बात करूं तो 5 एंड 200 डीएमए से नीचे की ओर है, लेकिन 10, 20, 30, 50 एंड 100 डीएमए से ऊपर की ओर है। इसका आरएसआई ऑन एन एवरेज ठीक है, 65.6 के करीब में है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, आरएसआई 70 से ऊपर नहीं है, बिलो 30 भी वगैरह नहीं है। एमएससीडी सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, जो इंडिकेशन दिखा रहा है बुलिशनेस का। तो इसी तरह बहुत सारे हैं। ये कौन सा ऐसा स्टॉक है जिस पे मैं डिस्कस कर रहा था, मैं आपको बताऊंगा। मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन में ये जो स्टॉक है आपको दिखने वाला है 1600। अगर मैं इसका एसएल के रूप में लूंगा तो 1240 का एसएल के रूप में ले सकता हूं। तो ये कौन सा स्टॉक है? इस स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लाइक जरूर करें मेरे इस वीडियो पे। मैं बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह का अपडेट करता रहता हूँ, बात करता हूँ, तो आप लोगों को लाइक के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक करते रहें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो ये स्टॉक का मैं नाम क्या बताया? भारत फोर्ज। और अगर इस स्टॉक का इसने हाई कितना लगाया था 1826 का 21 जून 2024 को, लेकिन मूवमेंट होल्ड नहीं कर पाया और वहां से नीचे की ओर आ गया। और फिर अगर आप इस स्टॉक को देखो 3 जून 2025 को 1270 का लेवल आया, तो अप्रोक्स 30% का डाउन था ये। इसलिए इस स्टॉक को मैंने बोला कि कुछ एक्सपेक्टेशन में आ सकता है, कुछ दिखा रहा है। अगर ये स्टॉक अगर आप देखोगे जब 900 का सपोर्ट लेके ऊपर की ओर आया था, तो अप्रैल 2025 के बाद से इसने कुछ दिखाया है। क्या दिखाया है? स्टॉक अगर आप देखोगे 13% का गेन दिखाया है महीना में, 21% का लास्ट 3 मंथ्स में गेन दिखाया है इस स्टॉक्स ने। भारत फोर्ज की मैं बात कर रहा हूं। तो आज मैं एक ही स्टॉक्स पे बात करता हूं, भारत फोर्ज। एक और स्टॉक्स है जो अभी वो भी काफी समय से रेंज बाउंड में घूम रहा था। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक करना नहीं भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो दूसरा स्टॉक है ये भी फ्लैग पैटर्न क्रिएट किए हुए है। इस स्टॉक्स के बारे में अगर आप जानोगे तो एयर स्पेस
सेक्टर का ये काउंटर है। मैं स्टॉक कौन सा स्टॉक है उसका नाम बाद में बनाऊंगा, आप मेरे चैनल पर बने रहे। तो एयर स्पेस का काउंटर का यह स्टॉक है। इसने जून में इसने फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया था। जून चल ही रहा है, जून की मैं बात कर रहा हूँ। फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया था, और अगर आप देखोगे इसने जब फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया तो इंट्राडे में इसने 7 अप्रैल 2025 को 256 लगाया था। तो जब इसने रैली दिखाया महीना में 27% इन मंथ में रैली इसने दिखाया है, और 3 महीना में 40% का इसने रैली दिखाया है। अप्रैल के बाद से मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद इसने रैली दिखाया है। और अगर इस स्टॉक का बात करोगे, इसने 6 जून 2025 को 397 का हाई लगाया था। तो ये जो चार्ट पैटर्न है, जब हाई इसने लगाया तो चार्ट पैटर्न है वहीं पर फिर एक कंसोलिडेट कर रहा है, और वहां से ये निकला है। क्या निकला है? क्योंकि सिंपल सा बात है, जब पोल वाला पैटर्न क्रिएट होता है तो ब्रेकआउट होके वहां से स्टॉक्स ऊपर की ओर आने लगते हैं, कुछ इंडिकेशन दिखाने लगता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के कारण। अगर मैं इस स्टॉक का बात करूं, अभी इसने जो पैटर्न क्रिएट किया था, पैटर्न क्रिएट किया उसके बाद कंसोलिडेट फेज में घूमता रहा। कंसोलिडेट फेज में अगर आप देखोगे तो साइडवेज ये रहा, कुछ ऊपर गया फिर नीचे की ओर आया है। और इस स्टॉक का मैं बात करूं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में इस स्टॉक का, तो 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट पैटर्न से ऊपर की ओर है। बहुत बढ़िया। आरएसआई, लेकिन आरएसआई इसका 76.5 है, 70 से एबव है, और बिलो 30 भी नहीं है। तो आरएसआई कुछ हाई होने का ये पुल बैक करेगा, फिर वहां से कुछ एक्सपेक्टेशन में आ सकता है ये स्टॉक्स की। तो ये जब पैटर्न क्रिएट किया अभी जो स्टॉक्स, तो ये सारे स्टॉक्स पैटर्न क्रिएट करने के बाद अगर मैं इसका एसएल के रूप में लेके चलूं इस स्टॉक का, तो 370 का मैं इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकता हूं। अब मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन जो इसका आ सकता है 420 का लेवल दिखा सकता है। तो ये दो स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है? इस स्टॉक का नाम है BEL, बेल काफी अभी देखोगे हाई बनाया हुआ है, और हाई बना के चल भी रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन में, और ये मुझे लग रहा है जो एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है 1 से 2 महीना का टेन्यूअर में हम लोग इसको देख सकते हैं। आज मैंने 2 स्टॉक्स पर बात किया है, इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। मेरा डिस्क्लेमर है, मैं अपने इस चैनल पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज से बना हुआ वीडियो है। इसी तरह वॉच करते रहें, लाइक जरूर करें, एंड अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और नए स्टॉक्स वगैरह के बारे में बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।